हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई बार लाख मेहनत करने के बाद भी हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती है और हजारों कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है और ना ही धन की बढ़ोतरी होती है घर में, ना ही हमारे खर्चे पूरे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार हमें देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो कुछ काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या करें? तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, आप इन उपाय को अपना सकते हैं। इन उपाय को अपनाने से हमारे घर में और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा और साथ ही धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। इन उपाय के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। सबसे पहले तो हमें उन चीजों को हटाना है जो कि नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करते हैं। अगर घर के किसी भी कोने में कोई बंद घड़ी रखी है या फिर बंद घड़ी हमने दीवार पर लगाई हुई है तो उसे आप तुरंत हटा दें। टूटे हुए कांच को या टूटे हुए कांच के बर्तनों को भी घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इन्हें भी आप तुरंत घर से हटा दें। अगर कोने भी इनके कहीं से हल्का सा झड़ा हुआ है या कोई भी जरा सा खराब बर्तन है तो उसे आप तुरंत हटा दें। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है और वो पढ़ने में कमजोर है तो ऐसे बच्चों को आप पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर ही पढ़ने के लिए बैठाएं, इससे स्थिति बेहतर होगी। हमारे घर में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, वो होता है हमारे घर का रसोई घर, जहाँ पर के हमारे परिवार के लिए खाना बनता है। गरुड़ पुराण में रसोई घर की पूजा का एक विशेष महत्व बताया गया है। उसमें बताया गया है कि रसोई घर में चूल्हे को खाना बनाने का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप खाना बनाना शुरू करें तो हल्के से जल के छींटे अपनी गैस पर भी ऐसे डाल सकते हैं और माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें मन में और फिर अपना खाना बनाना शुरू करें। इससे कभी भी घर में अन्न की, धन की कमी नहीं होगी, हमेशा घर में बरकत रहेगी। और एक बात का ध्यान रखना है, वैसे सभी इसका पालन करते हैं कि रसोई घर में खाना बनाते वक्त कभी भी जूते चप्पल ना पहने, लेकिन अगर आपके यहाँ पर बहुत ठंड है, जैसे कि अभी ठंड का सीजन चल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ रसोई घर की चप्पल आप अलग रखें, जो कि हम घर में या बाहर उसे इस्तेमाल ना करें। रसोई में खाना बनाते वक्त अपनी गैस को इस तरह से रखें कि जब आप खाना बनाए तो आपका मुख जो हो वो पूर्व दिशा की तरफ हो। इससे जो खाना बनेगा वो एकदम सकारात्मक होगा, उसे खाने से स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहेगा और मन में विचार भी अच्छे आएंगे, यानी कि हर तरह से पॉजिटिविटी हमारे घर में आ जाएगी। हम महिलाओं का बहुत सारा समय किचन में गुजरता है और अगर घर में कोई बात होती है, कोई हमें कुछ कह देता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, किचन में आए और वहां पर रोने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किचन एक ऐसी जगह है जहां पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, वरना इससे जो खाना बनेगा वो इतना नकारात्मक होगा कि उसका प्रभाव हम परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। किचन में जब भी जाए खुश मन से जाए, जो भी खाना बनाए दिल से बनाए, खुशी खुशी बनाए, ताकि वो खाना एकदम सकारात्मक रहे, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य पर उसका अच्छा असर पड़े। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप पूजा करें तो पूजा के वक्त कपूर जरूर जलाएं। कपूर की जो खुशबू होती है वो जहाँ तक जाएगी वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप कपूर को जलाकर उसको अपने पूरे घर में घुमाएं। अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार कपूर जरूर जलाएं।
एक उपाय आपको यह करना है कि आपको प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में गंगा जल में दूध और हल्दी मिलाकर अर्पित करनी है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होगा, क्योंकि तुलसी माता जो है वो माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है और उन्हें हल्दी बहुत प्रिय है। इस उपाय से भी घर में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही एक बात का ध्यान आपको और रखना है, और वैसे भी ये मैं कई बार बता चुकी हूँ और आप सब लोग इस बात को जानते भी हैं कि घर में कभी भी किसी नल से पानी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी नल से बूंद बूंद पानी भी टपक रहा है तो आप इसे तुरंत ठीक कराइए, क्योंकि जिस तरह से नल से पानी टपक कर बहता रहता है उसी तरह से धीरे धीरे हमारा धन भी कम होता रहता है और हमारे घर की बरकत भी चली जाती है। घर की स्त्री को प्रातः रोज सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए और साथ ही माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए कि आप मेरे घर आएं और मेरे घर में बरकत हमेशा बनी रहे। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और इस तरह से मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी। और इसके साथ ही आपको रोज अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ कुमकुम या रोली से एक स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आपको रोज नया स्वास्तिक बनाने के लिए आप जो पहले दिन बनाया हुआ स्वास्तिक है उसको एक कपड़े से हल्का सा पोंछ दीजिए, यानी कि अगर आप सिर्फ कपड़े से उसको झाड़ भी देंगे तो वो स्वास्तिक हट गया माना जाएगा। उस पर ही आप नया स्वास्तिक बना दें। घर बनवाते वक्त एक बात का ध्यान और रखें कि जो आपका मुख्य दरवाजा है उसके सामने सीधा आपको अपनी किचन नहीं बनानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके घर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है। माँ अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है, तो घर में बरकत बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी किचन मुख्य दरवाजे के सामने ही पड़ रही है तो उसके लिए आपको उस पर एक पर्दा हमेशा लगाकर रखना चाहिए। घर को पेंट करवाते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि अपने घर के खिड़की दरवाजों को कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। काले रंग के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। घर की बरकत और घर का माहौल दोनों इनसे खराब रहने लगता है। घर के दरवाजे खिड़कियों को जहां तक हो सके हल्के रंग का ही पेंट करवाएं। अपना घर बनवाते वक्त एक बात का ध्यान और रखें कि जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है उसे आप अपने घर के बीचों बीच ना बनवाएं। वास्तु के हिसाब से घर के बीच में बना हुआ मुख्य दरवाजा कभी भी सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा ही घर में नहीं होगी तो बरकत कैसे होगी, माता लक्ष्मी उस घर में कैसे आएंगी। तो वास्तु के इन छोटे छोटे नियमों का ध्यान हमेशा रखें। घर में बरकत लाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और अगर ऐसा संभव ना हो कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जला सकते हैं तो आप अपने घर में एक शमी का वृक्ष भी गमले में लगा सकते हैं और उसके नीचे आप चाहे तो नित्य भी एक सरसों के तेल का दीपक जला दें। इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा होता है और सारा वातावरण पॉजिटिव बना रहता है। घर की उत्तर दिशा में आप एक धातु से बना हुआ कछुआ जरूर रखिए। इससे भी घर की सुख समृद्धि बनी रहती है, धन दौलत हमारे घर में आती रहती है। पर आप इस कछुए का मुख इस तरह से रखिए कि ये घर के अंदर की तरफ आता हुआ नजर आए। अगर आप तरक्की और सफलता पाना चाहते हैं तो अपने घर के पूजा घर में गंगा जल अवश्य ही रखें और टाइम टाइम पर यानी कि सप्ताह में एक बार कम से कम अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहें, जिससे घर सकारात्मक बना रहे। अपने घर में कभी भी जूते चप्पल को इधर उधर ना रखें, उन्हें हमेशा जगह पर अलमारी में बंद कर ही रखें। अगर जूते चप्पल घर में फैले रहते हैं तो इससे ग्रह कलेश बढ़ता है, धन की बर्बादी होती है। शाम के समय अपने घर में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। यह दीपक आप चाहें तो प्रवेश द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा।
घर में कांटेदार या दूध निकलने वाले या बोनसाई पौधों को बिल्कुल ना लगाएं। इनकी जगह पर आप छोटे हरे भरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होता रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। शुक्रवार की रात को आप माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी आपको खूब धन देंगी। ये सब बातें तो हमने देख ही ली। अब इनके अलावा हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे घर का कोई भी कोना, कोई भी दीवार, छत या कोई भी कोना कभी टूटा हुआ या क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कोना आपके घर में है तो उसे तुरंत सही करा लीजिए। ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। देखिए, वैसे तो ये बात मैंने पहले भी बताई है कि घर की जो सीढ़ियां होती है उसके नीचे टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन साथ ही उसके नीचे स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए जहां पर के हम कबाड़ भरते हैं। ऐसा भी वहां नहीं करना चाहिए, वरना तो नकारात्मक ऊर्जा वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एक बात, घर का जो ईशान कोण होता है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है वो ईशान कोण कहलाता है। वैसे तो ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप वहां मंदिर नहीं बना पाते हैं तो भी आप उस कॉर्नर की सफाई का बहुत ध्यान रखें। आप हमेशा उस कोने को साफ सुथरा रखें, उससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में प्रवेश करेगी। कभी भी वहां पर गंदगी ना रखें। और एक बात, कई बार वक्त पे, जरूरत पे या किसी परेशानी के वक्त हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, लेकिन फिर हम उसे चुकाने में आनाकानी करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो आपको, अगर आपने उससे वादा किया है कि आपको तब तक आप वो पैसा उसे दे देंगे, तो आप उस पैसे को अपने वादे के अनुसार चुकाने की पूरी कोशिश कीजिए। कभी भी उधार लिया हुआ पैसा ना चुकाएं, ऐसी गलती कभी मत करना। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और घर की बरकत भी बिल्कुल चली जाती है। और साथ ही एक बात, अगर आपके पास बहुत धन है, आप धनवान भी हैं, तो कभी भी अपने धन का अहंकार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो तो माता लक्ष्मी है, वो बहुत चंचल स्वभाव की है। अगर आप अहंकारी हो गए तो उन्हें अपना घर बदलते देर नहीं लगेगी। और साथ ही अगर कोई भिखारी आपसे कभी भी कुछ भी मांगे तो जो भी आपकी सामर्थ हो आप उसे जरूर दें। इससे आपके घर की बरकत बनी रहेगी। कभी भी किसी भिखारी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी ही है कि वो आपके आगे हाथ फैला रहा है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि कटोरा बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए कभी भी किसी भिखारी को खाली हाथ ना लौटाएं। कोशिश करें कि जो आपकी सामर्थ हो जरूर उसे दे दें। साथ ही आप कुछ उपाय कर सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। इसके लिए आप थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए और एक काले कपड़े में उसे बांधकर अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, लेकिन उसको इस तरह से टांगे कि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े, तो उससे बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और हम लोग अपने घर में एक पूजा घर तो बनाते ही हैं। अगर आपने अलग से एक पूजा घर बनाया है, कोशिश कीजिए कि पूजा घर का जो दरवाजा है वो 2 पल्ले का हो। वैसे आजकल ऐसा ट्रेंड नहीं है और फैशन भी नहीं है कि 2 पल्ले के दरवाजे बनाए जाए, लेकिन 2 पल्ले के जो दरवाजे होते हैं ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं। देखिए, वैसे तो आजकल डिजिटल का जमाना है और शादी विवाह के जो निमंत्रण होते हैं अक्सर हमें व्हाट्सएप पर या ऑनलाइन ही हमें मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कोई शादी का कार्ड आया है तो उस कार्ड को कभी भी फाड़कर ना फेंकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु बृहस्पति और मंगल आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो जो भी अगर आपके पास कार्ड आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं, तो उनको संभाल कर ही रखें। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिनसे हमारे घर में, हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे घर में बरकत बढ़ती जाएगी।